रियल एस्टेट की दुनिया हमेशा से दिलचस्प रही है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को डिकोड करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे कंपनी ने पारंपरिक कंस्ट्रक्शन के भारी भरकम बोझ को किनारे कर दिया और एक कमाल का कैपिटल एफिशिएंट जॉइंट वेंचर मॉडल तैयार किया है। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट की बात नहीं है, ये स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 513। अब ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में कंपनी के मालिकाना हक वाले लैंड बैंक का साइज 513 एकड़। मुंबई जैसे शहर के बारे में सोचिए, जहां 1 इंच जमीन मिलना भी कितना मुश्किल होता है। वहां किसी एक रियल एस्टेट प्लेयर के पास इतनी विशाल जमीन का कंट्रोल होना सच में एक अभूतपूर्व ताकत है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुंबई की शानदार स्काईलाइन और इस प्रीमियम कोस्टल बेल्ट को ही ले लीजिए। यहां जमीन की भारी कमी है, मार्केट बेहद टाइट और वैल्यूएबल है। ऐसे हालात में 513 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कंट्रोल होना ये इस कंपनी को एक ऐसे मुकाम पे लाकर खड़ा कर देता है जहां से वो सच में मार्केट का डायरेक्शन तय कर सकते हैं। इस बिजनेस केस स्टडी को हम परत दर परत डिकोड करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वैलर एस्टेट आखिर है कौन, फिर उनके कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल को समझेंगे। उसके बाद नजर डालेंगे उनके विशाल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पर, उनकी वित्तीय ताकत और ग्रोथ पर, और आखिर में बात करेंगे उनके रणनीतिक हॉस्पिटैलिटी डीमर्जर की। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वेलर एस्टेट आखिर है कौन और इनकी कॉर्पोरेट पहचान क्या है? देखिए, वेलर एस्टेट कोई बिल्कुल नया नाम नहीं है। असल में ये पूर्व में डीबी रियल्टी के नाम से जानी जाने वाली कंपनी का ही एक नया अवतार है। इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ने रातों रात कंपनी को भारत के सबसे बड़े लिस्टेड लैंड बैक्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित कर दिया है, और खास तौर पर ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट में, यानी जो पहले से इस्तेमाल की गई जमीनों का पुनर्विकास होता है, उसमें ये एक निर्विवाद लीडर बन गए हैं। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और किसी भी बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड टीम की जरूरत तो होती ही है। ये जो नंबर है ना 150, ये इस कंपनी की लीडरशिप टीम के कुल तजुर्बे को दर्शाता है। रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में 150 से ज्यादा सालों का ये कंबाइंड एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी के दम पर यह टीम 50 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा के मल्टी सेगमेंट पोर्टफोलियो को कामयाबी से चला रही है। जरा इमेजिन कीजिए, 50 मिलियन स्क्वायर फीट, ये पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से पर, इनका कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। आखिर ये स्मार्ट तरीके से अपनी पूंजी को मैनेज कैसे करते हैं? इस पूरे प्रोसेस को यूज केस स्ट्रैटेजी कहा जाता है। शुरुआत होती है बिल्कुल प्राइम लोकेशन वाली जमीन पहचानने से। फिर उस जमीन को इकट्ठा किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि उसका कानूनी टाइटल एकदम साफ हो, कोई विवाद ना हो। इसके बाद जोनिंग और जरूरी अप्रूवल्स का काम होता है, और फिर यहीं पर असली जादू होता है। ये लोग खुद कंस्ट्रक्शन करने के बजाय जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर का रास्ता चुनते हैं, जिसका सीधा नतीजा होता है बिक्री या लीज के जरिए शानदार कैश फ्लो जनरेट करना। और ये बात इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि रणनीतिक साझेदारियां इस मॉडल की रीढ़ हैं। वैलर एस्टेट खुद ईंट और सीमेंट का काम नहीं करता। इसके बजाय वे प्रेस्टीज ग्रुप जैसे टॉप टियर डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। होता यह है कि डेवलपर्स अपनी एक्सपर्टीज लाते हैं और पूरा कंस्ट्रक्शन संभालते हैं, जबकि वैलर एस्टेट अपनी प्राइम जमीन और सारे जरूरी अप्रूवल्स प्रोवाइड करता है। इस जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल के फायदे एकदम शीशे की तरह साफ हैं। सोचिए, टॉप डेवलपर्स को एक ऐसी जमीन मिल रही है जिसका टाइटल एकदम क्लियर है और सारे अप्रूवल्स पहले से मौजूद हैं। दूसरी तरफ वेलर एस्टेट को कंस्ट्रक्शन की भारी भरकम अपफ्रंट लागत यानी शुरुआत में ही होने वाले बड़े खर्चों को नहीं उठाना पड़ता। उनका मेन काम बस अप्रूवल लेने तक ही सीमित रहता है। इससे होता यह है कि रिस्क बहुत कम हो जाता है, और जब प्रोजेक्ट सच में प्रॉफिटेबल दिखने लगता है तभी आगे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सच कहूं तो ये रिस्क फ्री वेल्थ बिल्डिंग की एक मास्टर क्लास है। तो यहां सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या निकलता है। एक तरफ प्रोजेक्ट में लगने वाली उनकी खुद की इक्विटी बहुत ही कम होती है, अक्सर 20% से भी कम, जिसका सीधा सा मतलब है बेहद कम रिस्क। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर को देखें तो मुनाफे का टारगेट 18 से 22% के बीच रहता है। इतनी कम पूंजी फंसाकर इतने शानदार रिटर्न का टारगेट सेट करना ही असल में इस पूरे एम्पायर की कामयाबी का असली राज है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उनके इस विशाल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। संपत्तियां कहाँ हैं और लक्ष्य क्या हैं?
अब अगर इस कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी को ज़मीनी हकीकत से जोड़कर देखें तो कोर डेवलपमेंट जोन्स में इनके पास 25 से भी ज़्यादा प्राइम साइट्स मौजूद हैं। इनमें मीरा रोड में 247 एकड़ और लोनावाला में 250 एकड़ के विशाल एंकर प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई हवाई योजनाएं नहीं हैं, ये ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं जो भविष्य की संपत्ति की मजबूत नींव रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ा आकार लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2031 के लिए जो रेवेन्यू पोटेंशियल प्रोजेक्ट किया गया है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। अकेले रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो से 28,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का अनुमान है। इसके साथ ही कमर्शियल पोर्टफोलियो से 5,760 करोड़ रुपए और एन्युटी रेवेन्यू यानी पट्टे या लीज से आने वाली एक पक्की स्थिर आय के रूप में 2,180 करोड़ रुपए हर साल मिलने की उम्मीद है। ये आंकड़े अपने आप में इस मॉडल के विशाल पैमाने की गवाही दे रहे हैं। अब हम चौथे हिस्से में एंटर कर रहे हैं। चलिए इनकी वित्तीय ताकत और ग्रोथ के लेटेस्ट आंकड़ों को डिकोड करते हैं। अब इस डेटा के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वह इन वित्तीय आंकड़ों में आया अचानक उछाल। वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में जहां रेवेन्यू 537 करोड़ रुपए था, वो अगली ही तिमाही यानी Q1 FY26 में जम करके सीधे 840 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। लेकिन असली कहानी छिपी है एबिटा में, यानी कंपनी के ऑपरेटिंग मुनाफे में। जो आंकड़ा पहले नेगेटिव 7.79 करोड़ था, उसने एक शानदार टर्नअराउंड दिखाया और पॉजिटिव 45.31 करोड़ रुपए हो गया। अब आप सोचेंगे कि अचानक हुए इस बड़े उछाल के पीछे वजह क्या थी? तो इसका जवाब है सिर्फ एक सिंगल एंकर प्रोजेक्ट जिसका नाम है 10 BKC। इस प्रोजेक्ट को पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला और इसी अकेले प्रोजेक्ट से लगभग 836 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया। यह जबरदस्त आंकड़ा साबित करता है कि इस एफिशिएंट मॉडल के तहत एक भी सफल एंकर प्रोजेक्ट पूरी कंपनी की बॉटम लाइन को किस लेवल तक बूस्ट कर सकता है। और देखिए, रियल एस्टेट की बात हो और कर्ज यानी डेट की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो नंबर है 0.21, ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को दर्शाता है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा भारी भरकम कर्ज में डूबा रहता है। ऐसे में 0.21 का रेशियो होना एकदम असाधारण है। ये इस बात की गारंटी है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत सुरक्षित स्थिति में है और आज की तारीख में पूरे सेक्टर की सबसे कम कर्ज वाली कंपनियों में गिनी जाती है। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, रणनीतिक हॉस्पिटैलिटी डीमर्जर। ये एक और बड़ा कॉर्पोरेट कदम है जो वैल्यू अनलॉक करने के लिए उठाया गया है। कंपनी के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को अलग करने यानी डीमर्जर की टाइमलाइन काफी तेज सेट की गई है। 1 अप्रैल 2025 से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का ट्रांसफर प्रभावी हो जाएगा। फिर जून 2025 में NCLT की अंतिम सुनवाई की उम्मीद है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो सितंबर 2025 तक ये नई डीमर्ज्ड कंपनी शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए भी पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगी। इस 10 के डीमर्जर को समझना बहुत ही आसान है। बेसिकली इसमें शेयर होल्डिंग का बिल्कुल मिरर इमेज बंटवारा होगा, जिससे दो अलग अलग अपने अपने काम में फोकस संस्थाएं बनेंगी। एक तरफ होगी वैलोर एस्टेट लिमिटेड, जो अपने 513 एकड़ के लैंड बैंक के साथ सिर्फ और सिर्फ कोर रियल एस्टेट पर ध्यान देगी, और वहीं दूसरी तरफ होगी नई कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल होटल्स, जिसे AHIPL भी कहेंगे। ये एक ग्लोबल होटल ब्रांड फ्रेंचाइजी के रूप में एकदम स्वतंत्र रूप से काम करेगी, जिसका अपना बिल्कुल अलग मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो अंत में इन सारे पहलुओं को एक साथ रखकर देखने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक बिल्कुल रिस्क फ्री मॉडल, इंडस्ट्री में सबसे कम कर्ज और अब हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का ये एकदम साफ सुथरा कॉर्पोरेट सेपरेशन, क्या ये सब इस बात का इशारा है कि वेलर एस्टेट मॉडर्न रियल एस्टेट सेक्टर में जमीन के मुद्रीकरण के लिए एक अल्टीमेट प्लेबुक, एक एकदम नई रणनीति लिख रहा है? इस कंपनी के आने वाले माइलस्टोन्स पर नजर रखना यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है। इस केस स्टडी के गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।